राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं भगवान को स्नान कराने से। और दिन तो खाली पानी से स्नान कराते हैं, आज थोड़ा भगवान की घिसाई हो रही थी क्योंकि तेल धूप का बहुत वो बैठ जाता है उस पर, तो उसी को साफ़ कर रही थी मैं। अब लक्ष्मी पूजा भी आने वाली है तो मंदिर के चीज़ें भी अच्छी लगनी चाहिए, चमक आनी चाहिए उनमें, इसलिए उनको भी साफ़ कर रही थी। क्योंकि सुबह शाम दिया धूप सब जलता है तो उस पर बैठ जाता है झाल जैसा, तो उसी को साफ़ करना पड़ता है। और मेरे मंदिर का भी सारा सामान धुल चुका था, भगवान जी भी नहा चुके थे और सब काम हो गया था। क्योंकि इसमें पीतल चांदी के हैं मूर्तियाँ वगैरह, तो उन्हें बड़े अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। पीतल के तो साफ़ हो जाते हैं, पर चांदी की मूर्तियाँ कहीं से क्रैक ना हो जाए, खंडित ना हो जाए ना, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और देख सकते हैं आप, बिल्कुल नए से लग रहे हैं फिर। और फिर बारी थी मंदिर सजाने की, क्योंकि ठीक दिवाली वाले दिन तो इतना काम हो जाता है कि मंदिर सजाने में पूरा दिन निकल जाता है, तो इस वजह से मैं पहले ही सजा रही थी मंदिर, ताकि दिवाली के दिन सिर्फ माला वाला लगानी रह जाए। और हम लोग लक्ष्मी बनाते हैं तो उसके वही बनाने का काम रह जाए, इसलिए मैं सजावट का काम पहले कर रही थी मंदिर को सजाने का। मंदिर सजाने में बहुत टाइम लगता है और आराम से करो तो समझ में भी आता है कहाँ पर क्या करना है। जल्दीबाजी में करो तो ना अच्छा ही लगता है और कुछ समझ में भी नहीं आता है, इसलिए आराम से करने में सोचने का टाइम मिल जाता है और चीज़ें अच्छी भी होती हैं। इसलिए मैं लगाते रह रही थी, देखते रह रही थी, जहाँ पर ठीक नहीं लग रहा था वहाँ पर हटा के फिर से लगा रही थी। और ज़्यादा टाइम ये फूलों की मालाएं लगाने में लग जाता है। कहीं पर मालाओं से कैलेंडर नहीं वो होता है, कहीं पर मूर्तियाँ छुप जाती हैं, इसलिए उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और कम से कम 1-2 घंटे बाद मेरा मंदिर अच्छे से तैयार हो चुका था, सजा दिया था मैंने पूरा मंदिर। और देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है। लाइट वगैरह भी मैंने सारी फिट कर दी थी और सब बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर काम करते करते हो चुका था दिन के खाने का टाइम। और आज मम्मी ने बनाई थी चुड़कानी, बनाई थी घौत की, और चावल बनाए थे। खाओ। और कीर्तू ने खाना भी शुरू कर दिया था। खाओ। उसके सारे काम टीवी देखते देखते ही पूरे होते हैं, बिना टीवी के उसका खाना भी गले से नीचे नहीं उतरता है। खा। और फिर मैंने सीधे शाम का व्लॉग डाला। शाम को हम लोग पटाखे वगैरह जला रहे थे और कीर्तु को भी दे रखा था। मुंह देखो उसका, मुंह पहले मुंह कैसे छोप रखा। लग रहा क्या? कुछ नहीं होता है, बुआ ने पकड़ रखा ना, इसको जरा से पीछे को पकड़ेंगे, ठीक है? इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे, हाँ यहाँ पे। चार चार, अब दूसरा जलाएंगे, दूसरा इसी से दूसरा जला दो। और आज हवा भी इतनी तेज़ चल रही थी कि पटाखे जलाना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा था, बार बार बुझ जा रहे थे। पेपर जलाओ। और पटाखे जल नहीं रहे थे तो मैं पहले हाथ पे जला रही थी, और बार बार मेरी ननद बोल रही थी कि हाथ मत जलाओ, पहले तुम्हारा हाथ जला हुआ है, मत जलाओ। लेकिन पटाखे जल ही नहीं रहे थे तो मैं हाथ से सोच रही थी अगर जल जाए तो। और वो दोनों बुआ भतीजी जाके सीढ़ियों के पीछे छुप गए। बहुत ही डर लगता है इन लोगों को, दोनों को, पटाखों की आवाज़ से पटाखे जलाने में। पर इस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। मैं अपनी बड़ी ननद को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि हम तीनों हर साल दिवाली पे साथ पटाखे जलाते थे, खूब मस्ती करते थे। पर उनकी इस साल शादी हो गई है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम तो, क्योंकि ये टाइम हमारा मस्ती का होता था, बहुत मज़े आते थे हम लोगों को। बहुत देर तक हम पटाखे जलाते थे, बाहर से बैठे रहते थे, अच्छा लगता था। पर अब उनकी शादी हो गई तो अब हम दो ही रह गए हैं घर पे। और अचानक से हाथ पे ही जल गया था पटाखा, लेकिन एकदम से मैंने नीचे फेंक दिया, वरना मेरा हाथ जल जाता।
फिर वो कोशिश कर रहे थे कि जले करके, फिर जला नहीं तो हमने उसे भी फेंक दिया था। खाली किसी को कोई नुकसान हो उससे अच्छा फेंक ही दो। और फिर बारी थी ये बलून जैसे जलाने की। इन्हें जलाने में बहुत मज़ा आता है। ये बहुत ही टाइम लगता है इनको, जब तक अंदर गैस नहीं भर जाती तब तक ये उड़ते नहीं हैं। पर इन्हीं को जलाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है और हम इन्हें ही सबसे ज़्यादा जलाते हैं। पटाखों से ज़्यादा हम यही जलाते हैं। तो क्या बना दिया इसने, जो बुआ का टेप का, और इन्हें जलाने में खूब मस्ती होती है हमारी। डॉल बना दिया। ओ टेप खराब हो जाएगा बच्चा, गोल कर दे वापस। वेरी गुड। ये कुछ बात हुई, कुछ बात बहुत बात हुई है। ये मस्जिद कहते कुछ बात हुई है। अच्छा, इसको कहते हैं कुछ बात हुई। इसको कहते कुछ बात नहीं हुई, कुछ बात नहीं, ऐसा कहते हैं इसे। मैंने ये कर ली है। ऐसे नहीं करो तो गोल कर दे वापस से। और फिर इस बलून में भी गैस भर चुकी थी और हम उसी को जला रहे थे। बहुत टाइम लगता है इसको जलाने में भी, और फिर उसके बाद इसके अंदर गैस भरने में इतना टाइम लगता है, तब तो उसे लेके खड़ा ही रहना पड़ता है। और अचानक से हवा तेज़ हुई तो साइड से जल भी गया था। लेकिन उड़ने वाला होता है तो उड़ ही जाता है, अगर उसमें बस एक बार गैस भरने की देर होती है। और उसमें गैस भर गई थी और वो उड़ता उड़ता हमारे पड़ोसियों के घर में चला गया। फिर हम लोग दौड़ के वहीं गए और वहाँ से नीचे को धक्का मारा उसे, तो वो वापस से आसमान में चला गया था। और देख सकते हैं बहुत ही ऊंचा गया था आसमान में भी। मतलब जब तक इसकी मोमबत्ती ख़त्म नहीं जाती जलता ही रहता है, बिना बूझे तो नीचे आता नहीं। इसलिए कोई रिस्क नहीं है कि किसी का कुछ जल वल जाएगा। हमारे यहाँ को घास के लूटे लगाए रहते हैं, उनका ही हमें ज़्यादा डर रहता है कहीं किसी का नुकसान ना हो जाए। बाकी तो सब चलता ही है। फिर हमने दूसरा बलून जलाया और वो भी हवा के वजह से दूसरों के घर पे जा रहा था, हमारे पड़ोसियों के, दूसरे पड़ोसियों के घर पे जाने लग गया था। फिर हम वहाँ भी दौड़ दौड़ के गए कहीं उनके घर पे तो नहीं गिर गया करके, लेकिन हवा की वजह से वो इधर उधर हो रहा था, पर नीचे तो नहीं आया क्योंकि अभी उसकी मोमबत्ती ख़त्म नहीं हुई थी। फिर वो भी उड़ता उड़ता नीचे को चले गया। और ऐसे हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप सभी को हैप्पी दिवाली।